पैन कार्ड को आधार से लिंक करने को अनिवार्य करने के बाद सरकार ने एक और चीज को अब जरूरी कर दिया है। अब वोटर कार्ड डिटेल्स को आधार से लिंक करना जरूरी कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने इसको लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। वोटर कार्ड को आधार से लिंक करने का मकसद फर्जी वोटर कार्ड पर रोक लगाना है। दरअसल कई बार यह देखा जाता है कि एक ही व्यक्ति के पास कई वोटर आईडी कार्ड होते हैं, जिसका गलत इस्तेमाल हो जाता है। सरकार के इस फैसले से अब एक व्यक्ति के पास एक ही वोटर आईडी कार्ड होगा। अगर किसी के पास एक से ज्यादा वोटर आईडी कार्ड पाए जाते हैं तो उन वोटर आईडी कार्ड्स को रद्द कर दिया जाएगा। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में बताया कि जल्द से जल्द वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड को लिंक किए जाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। लेकिन इस नोटिफिकेशन के बाद भी आपके पास विकल्प है कि आप अपना वोटर कार्ड आधार से लिंक ना करें। वोटर्स के लिए आधार की जानकारियां साझा करना उनकी इच्छा पर होगा, लेकिन ऐसा न करने वाले लोगों को पर्याप्त वजहें भी बतानी होंगी। नए बदलाव 1 अगस्त 2022 से प्रभावी होंगे। नए नियमों के तहत 1 अप्रैल 2023 या उससे पहले तक वोटर लिस्ट में जिनके भी नाम हैं उन्हें अपना आधार नंबर बताना होगा। इसके लिए फॉर्म 6B का इस्तेमाल होगा। अगर वोटर अपना आधार नंबर न देना चाहे तो उन्हें लिख कर देना होगा कि उनके पास आधार नहीं है। फिर उनके पास मौजूद वोटर आईडी को 11 वैकल्पिक दस्तावेजों के लिए वेरीफाई कराने का विकल्प होगा। इससे मनरेगा जॉब कार्ड इसमें होगा, फोटो वाली बैंक पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन, भारतीय पासपोर्ट, हेल्थ इंश्योरेंस, स्मार्ट कार्ड, पेंशन दस्तावेज समेत तमाम चीजें शामिल होंगी। इलेक्टोरल डेटा के आधार से लिंक करने का जो नोटिफिकेशन जारी करने के साथ ही सरकार ने 3 और नोटिफिकेशन जारी किए हैं। इन नोटिफिकेशंस के मुताबिक फर्स्ट टाइम वोटर के लिए रजिस्ट्रेशन की 4 क्वालिफाइंग तारीखें होंगी। अब किसी साल में 1 जनवरी, 1 अप्रैल या 1 अक्टूबर को कोई 18 साल की उम्र पूरी करता है तो वो तत्काल मतदाता के तौर पर रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कर सकता है। अभी तक ऐसा साल में सिर्फ एक बार किया जाता था। इसके अलावा चुनावी प्रक्रिया को जेंडर न्यूट्रल बनाने पर भी काम किया गया है। अब वोटर आईडी कार्ड में पत्नी शब्द हटाकर जीवन साथी शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे सर्विस वोटर की पत्नी या पति को वोट डालने के लिए सुविधा होगी। उन्होंने वोट डालने के लिए आम आदमी से अलग हटकर विशेष सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। आपको यह भी बताएं कि सर्विस वोटर उसे कहा जाता है जो दूर दराज के इलाकों में तैनात सैनिक हो या विदेश में स्थित भारतीय मिशन का हिस्सा हो। इसके अलावा चुनाव कराने के लिए आयोग अब किसी भी परिसर को ले सकता है। इस फैसले के तहत चुनाव आयोग चुनाव में लगे कर्मचारियों और सुरक्षा बलों को ठहराने के लिए या फिर चुनाव संबंधित सामग्री रखने के लिए किसी भी परिसर की मांग कर सकता है। इससे चुनाव में ड्यूटी कर रहे कर्मचारियों को सुविधा होगी। चुनावी प्रक्रिया में किए गए ये अहम बदलाव न सिर्फ आम लोगों के लिए ज्यादा विकल्प तैयार कर रहे हैं, बल्कि फर्जी वोटर आईडी कार्ड और उसके नाम पर हो रहे फर्जीवाड़े को रोकने में भी ये अहम कदम साबित होगा।